साल 2025 में हुई, जहां प्रशासन ने 30 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि आप जहां हैं वहीं स्नान करें। उन्होंने लिखा, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सीएम ने कहा था कि संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपको बता दें कि महाकुंभ नगर में हुए हादसे के पीछे भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव बताया गया, जिसके चलते बैरिकेडिंग टूट गई और अफरा तफरी मच गई। इस साल प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव लागू किए हैं। 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। पूरे मेला क्षेत्र को मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को भगदड़ मची थी। हादसे में 30 से 40 लोगों की मौतें हो गई थी। हालांकि सरकार की ओर से 30 मौतों की पुष्टि की गई है, वहीं 60 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सर, अभी तक जो पुल बंद थे वो खोल दिए गए, क्या बसंत पंचमी से पहले वो पुल बंद कर दिए जाएंगे? देखिए, वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। इधर सरकार ने 2019 में कुंभ में तैनात रहे 2 अफसरों यानी कि IAS आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज बुलाया है, ताकि व्यवस्थाएं और बेहतर की जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट्स और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कहा गया है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में भगदड़ के बाद हादसे की जांच के लिए गठित आयोग ने गुरुवार से काम शुरू कर दिया है। लखनऊ स्थित
इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर बड़ा हादसा हो गया था। संगमनोस के पास देर रात भगदड़ मच गई थी। इस दौरान मची भगदड़ में 90 श्रद्धालु घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। वहीं मौनी अमावस्या पर तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने संगम के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई थी। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए बीते 1-2 दिन से ही भारी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे थे। अमावस्या के चलते हर कोई संगम स्नान करना चाह रहा था। इसके चलते मंगलवार शाम से ही संगमनोस पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई श्रद्धालु तो ऐसे थे जो मध्य रात्रि में ही संगम क्षेत्र में पहुंच गए थे और वहां आराम करने लगे थे। इस बीच रात करीब 2 बजे खबर आई कि संगमनोस के पास भगदड़ मच गई। हालांकि आनन फानन में कड़े प्रयासों के बाद स्थिति पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी। जानकारी के मुताबिक मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए मंगलवार रात से ही संगम क्षेत्र में लोगों की भीड़ संगम क्षेत्र में जमा होने लगी थी। प्रशासन ने भी सुबह 5 बजे से होने वाले स्नान के लिए व्यापक इंतजाम कर रखे थे। संगम क्षेत्र में लोगों की ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे थे कि जो लोग जितने बजे पहुंचे स्नान कर लें। इसके साथ ही अपने अपने नजदीकी घाट पर स्नान का पुण्य लाभ ले लें। ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान के लिए लोग संगमनोस पर इकट्ठा हो रहे थे। रात 12 बजते बजते आलम यह था कि वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। तक कि कुंभ हादसों का जिक्र होता रहेगा। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7।